हरिहर। सभी को करौली शंकर महादेव की जय। परम पूजनीय बाबा श्री राधारमण मिश्र जी की जय। शक्ति स्वरूपा मां कामरूप कामाख्या माता की जय। श्री करौली शंकर बाबा की जय। श्री करौली शंकर महादेव की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान श्री राधारमण मिश्र जी की जय। परम पूजनीय गुरु माता जी की जय। हर हर महादेव। परम पूजनीय बाबा जी के मेरे प्रिय भक्तों एवं शिष्यों, आज हम एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। उस विषय का नाम है संकल्प। संकल्प क्या है और संकल्प कैसे करना है, ये दो विषय हैं। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। संकल्प क्या है? संकल्प का अर्थ है दरबार की भाषा में परम पूजनीय बाबा श्री राधारमण जी मिश्र, परम पूजनीय गुरु माता मां कामरूप कामाख्या माता जी से, गुरु माता जी से प्रार्थना करना, संकल्प करना, अपनी इच्छा को उनके समक्ष रखना, यह है संकल्प। और संकल्प कैसे करना है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। प्रथम विषय खत्म हो गया, क्या है संकल्प। संकल्प कैसे करना है? संकल्प करने के लिए आपको सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपका समर्पण कैसा है, विश्वास कैसा है दरबार के प्रति। आपका विश्वास जो है अटूट होना चाहिए। संकल्प के समय पे बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण से आपको बाबा मां से प्रार्थना करनी है। कैसे करना है संकल्प का पहला पार्ट ये है। अब आपको ये क्लासिफाई करना है कि आपको प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, वो आप क्लासिफाई कैसे करेंगे? उसके लिए आपको परम पूजनीय बाबा जी से प्रार्थना यह करनी है कि हे परम पूजनीय बाबा जी, यदि हमारी अनुभूति करने की शक्ति, जिसके द्वारा हम आपको यह महसूस कर बता सकें कि हमको यह रोग है, यह कष्ट है, इसको हटाने की कृपा करें। यह शक्ति अगर हमारे पास नहीं है तो यह हमें प्रदान करने की कृपा करें, हमारी अनुभूति को खोलने की कृपा करें। आपको बोलना है परम पूजनीय बाबा जी, हे परम पूजनीय बाबा जी, हे परम पूजनीय गुरु माता जी, कृपया कर हमारी अनुभूति करने की शक्ति को खोलने की कृपा करें, या हमारी अनुभूति को खोलने की कृपा करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। पहली बात आपको ये बोलनी। अब दूसरी बात, आपको अनुभूति शक्ति खुल गई, आपका इतने कह देने से दरबार इतना दयालु है कि वो खोल देता है। अब आपको ये आंख बंद करके महसूस करना है कि आपको हकीकत में कष्ट क्या है। सपोज सिर में दर्द हो रहा है, खिंचाव है, कमर में दर्द है, बुखार है, गले में खराश है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, किडनी प्रॉब्लम है, लीवर डैमेज है, कोई भी प्रॉब्लम है, नस खिंच रही है, कुछ भी है, कई सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स है, साध्य रोग हैं, असाध्य रोग हैं, ऐसे भी महिला और पुरुषों के रोग हैं जिनका कि मैं ऑन कैमरा नाम नहीं ले सकता, ऐसे भी रोग हैं। इन सभी के लिए आपको बाबा से एक एक करके प्रार्थना करनी है। अब आपको संकल्प में प्रार्थना क्या करनी है? परम पूजनीय बाबा जी, परम पूजनीय गुरु माता जी, आपको शत शत नमन और आपको अनेकों अनेक धन्यवाद कि आपके आशीर्वाद से हम अपने कष्टों को अनुभव कर आपसे बता पा रहे हैं। सबसे प्रथम इसके लिए आपको
कोटि कोटि धन्यवाद। आपको ये, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है अपनी आंखें बंद करके, जब आप कर रहे हो अब आपको अपने अपने कष्ट बताने हैं कि परम पूजनीय बाबा जी आपकी कृपा से ये हम अनुभव कर सके कि मेरे को कमर में दर्द हो रहा है, कृपया कर मेरे कमर के दर्द को और इससे संबंधित सारे असर, इस बात पर मेरी विशेष ध्यान दीजिए। असर, अजर नहीं, असर, असर, हमारे कमर दर्द से संबंधित असर, अवशेष, स्मृतियां, भाव, विचार, आशाएं सदा सदा के लिए नष्ट करने की कृपा करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। हे परम पूजनीय बाबा जी, अब दूसरा बात मैं कह रहा हूं कि सपोज आपको खिंचाव है, ऐंठन है या फटन है या टूटन है, कहीं पर भी शरीर टूट रहा है, ऐंठन जैसी हो रही है, पेट में मरोड़ हो रही है, कुछ भी एग्जाम्पल के लिए आपको बाबा से प्रार्थना करनी है। हे परम पूजनीय बाबा जी, हे परम पूजनीय गुरु माता जी, कृपया कर मेरे पेट में ऐंठन हो रही है, मेरे कहीं पर भी आपको टूटन महसूस हो रही है, फटन महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, इसको और इस दर्द को, ऐंठन, टूटन, फटन, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको और उससे संबंधित असर, अवशेष, स्मृतियां, भाव, विचार, आशाएं सदा सदा के लिए नष्ट करने की कृपा करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके बाद आपको एक प्रार्थना ये करनी है, दूसरी प्रार्थना आपको ये करनी है, हे परम पूजनीय बाबा जी, इन सभी रोगों से संबंधित जो आपकी कृपा से हमने आपको बताए और आपकी कृपा से यह सब नष्ट भी हो चुके हैं, अब आपको यह बात करनी है कि आपकी कृपा से नष्ट हो चुके हैं और इनसे संबंधित सभी असर, अवशेष, स्मृतियां, भाव, विचार, आशाएं भी सदा सदा के लिए नष्ट हो चुकी हैं। अगर अब इनसे संबंधित अगर कोई भ्रम भी मेरे मस्तिष्क में बचा रह गया है, इसको भी सदा सदा के लिए नष्ट करने की कृपा करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। आपको यह प्रार्थना करनी है। अब तीसरी चीज आपको बात करनी है कि हे परम पूजनीय बाबा जी, हे परम पूजनीय गुरु माता जी, आपसे विशेष विनती है कि अगर हमारे मस्तिष्क में ऐसी भी कोई स्मृति हो कि हमारा यह रोग बिना डॉक्टर की दवाई के, बिना डॉक्टरी इलाज के, बिना अस्पताल में एडमिट हुए, बिना ऑपरेशन के कदापि ठीक नहीं होगा, इस भ्रम को भी और इस स्मृति को भी सदा सदा के लिए जड़ मूल से नष्ट करने की कृपा करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। और अंतिम में आपको, अंत में जो सबसे अंतिम प्रार्थना करनी है, इसको विशेष ध्यान देते हुए करना है कि हे परम पूजनीय बाबा जी, आपकी विशेष अनुकंपा से हम आज का यह आपके समक्ष संकल्प कर सके हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे परम पूजनीय बाबा जी, आपकी कृपा से आज जो हमने संकल्प किया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और हम सदैव ही आपकी निश्चल और पूर्ण भक्ति हमें प्राप्त हो, ऐसी भी हम पर कृपा करें। और हमारे हृदय में कदापि दरबार के प्रति, आपके प्रति, कदापि हमारे पूजनीय करौली शंकर गुरुदेव के प्रति कोई भी कुभाव कदापि ना आए और हमें
कदापि दरबार से और अपने से दूर मत करना, आपकी विशेष कृपा होगी और हम सदैव ही आपके ऋणी रहेंगे। ये प्रार्थना आप करें। उसके बाद अपने दोनों हाथ, आपको पूरी तरह ऐसे हाथ अपने ऊपर उठाने, मैं यहां पर कैमरे में दिख जाए इसलिए इतने हाथ उठा रहा हूं। इतने हाथ उठाकर नेत्र बंद करके आपको एक गहरी सांस लेनी है और ओमकार का उच्चारण करना है। ऐसे ही आपको 2 बार और करना है। टोटल आपको 3 बार ओमकार का उच्चारण करना है। अब आपको हाथ ऊपर रखे रखे ही, आंख बंद रखे रखे ही 3 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब 3 बार ताली बजानी है हवा में, जैसे आपके हाथ है उनको सीधा करके 3 बार ताली देंगे, ताली बजाएंगे। उसके बाद अपनी जंघाओं पर, अपनी जांघों पर हाथ रख के 3 बार आपको थपकी देनी है। 1 2 3 ऐसे थपकी देनी है। फिर 3 बार हाथों को रगड़ के बाबा माता को स्मरण करते हुए, उनको संकल्प के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए धन्यवाद देते हुए 3 बार अपने नेत्रों पर अपने हाथों को रखेंगे। और धीरे 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 परम पूजने बाबा श्री राधारमण जी मिश्र, परम पूजने गुरु माता मां कामरूप कामाख्या माता, श्री करौली शंकर गुरुदेव, श्री करौली शंकर महादेव जी को धन्यवाद देते हुए अपने नेत्रों को खोलेंगे और अंत में बाबा मां से क्षमा याचना अवश्य करेंगे। हे परम पूजने बाबा जी, हे परम पूजने गुरु माता जी, आपसे प्रार्थना करते समय, संकल्प करते समय अगर हमसे भूल चूक भी, अगर आपका कहीं पर अनादर व अपमान हो गया हो, या दरबार का अनादर व अपमान हो गया हो, या हम अपनी प्रार्थना ठीक से आपके समक्ष ना रख पाए हो, हे दाता, हे जीवन दाता, हमारे कष्टों को पूर्णतः समझकर, जिनको कि हम नहीं समझ पाए हैं, उनको आप जानते हैं, उनको भी, उनके असर अवशेष स्मृतियां जिनके विषय में हमें नहीं पता, उन लोगों को भी उनके असर अवशेष स्मृतियां, भाव विचार, आशाओं के साथ सदा सदा के लिए नष्ट करने की कृपा करें। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे और हमसे जो भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करने की कृपा करें। और हमसे अगर कोई भी अनादर हो गया हो, आपका, गुरुदेव का, मां का या दरबार का, तो उसके लिए भी कृपा कर हमें क्षमा प्रदान करें। आपकी बड़ी कृपा होगी और हमें सदैव ही अपने चरणों में बनाए रखने की कृपा करें। अपने से दूर हमें कभी ना करें, हम आपके सदैव ही ऋणी रहेंगे। ये आपको प्रार्थना करनी है और इस प्रकार से आपका संकल्प जो है वो पूर्ण हो जाता है। परम पूजनीय बाबा जी के प्रिय शिष्य एवं भक्त और मेरे करौली शंकर महादेव परिवार के सभी मित्र व सदस्य, यह संकल्प ही हमारे दरबार की एकमात्र शक्ति है। ऐसी जो दरबार की शक्तियां हैं, संकल्प और प्रार्थना, और तीसरी शक्ति है समर्पण, उसके बाद है आस्था, विश्वास और श्रद्धा। इन सब चीजों पर ही हमारा दरबार काम करता है। ये सब विषय हैं, इन पर समय समय पर हम आपसे चर्चाएं करते रहेंगे और भी बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इसीलिए
इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि YouTube हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। जय बाबा की, जय करौली शंकर महादेव की, जय गुरु माता की। बोलिए श्री राधा रमण मिश्र गुरुदेवाय नमः, शक्ति स्वरूप कामरूप कामाख्या माताए नमः, श्री करौली शंकर गुरुदेवाय नमः, श्री करौली शंकर महादेवाय नमः। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभु।